हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहेगी और राम काहेगी। यह बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी रामविलास पासवान जी का बहुत ही दिल से सम्मान करती है और उनके बाद जिस स्थिति में एलजेपी पहुंची है तो यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है। अब राम ने ही हनुमान के घरों में आग लगा दी है। ये भी कलयुग में अनर्थ हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात की जाए तो पारिवारिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं चिराग पासवान, और इसके अलावा अगर हम राजनीति की बात करें तो उनका पॉलिटिकल करियर भी दांव पर है और परिवार भी टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। ऐसे में इन सब के बीच सभी पार्टियों के बयान आ रहे हैं, लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां से कोई बयान नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी जो है इस मुश्किल घड़ी में चिराग के साथ है या इस डिस्प्यूट की परिस्थिति में पारस गुट को बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। अगर जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो उनका सीधा समर्थन पारस गुट को है। आरजेडी ने अपनी आस्था चिराग पासवान में जताई है और उनको महागठबंधन में आने का ऑफर भी दिया है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले पर चुप है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई इस मुद्दे पर बीजेपी कुछ नहीं कहना चाहती या फिलहाल वेट एंड वॉच करके पूरी स्थिति को एनालाइज कर रही है? बता दें कि अगर नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के संबंधों की बात की जाए, जब से चिराग पासवान ने एलजेपी की बागडोर संभाली तब से लगातार एनडीए का हिस्सा ही है एलजेपी पार्टी। बता दें कि उससे पहले जब रामविलास पासवान के हाथ में एलजेपी की कमान थी तब वो लगातार यूपीए की तरफ हुआ करते थे, लेकिन जब एलजेपी में चिराग पासवान की सक्रियता बढ़ी तब से हमने देखा कि किस तरीके से उनका राहुल गांधी से मोह भंग हुआ, यूपीए से मोह भंग हुआ और सीधे उन्होंने नरेंद्र मोदी में आस्था दिखा दी। लेकिन अब जब अपने जिंदगी के, अपने पॉलिटिकल करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं चिराग पासवान, तो ऐसे में जो उनके राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो चुप क्यों हैं? और उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से आखिर क्यों कुछ कहे नहीं बन रहा? देखिए क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने जब इस क्राइसिस के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस तरीके से, किस अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी। चुनावों के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? लगता है कि मदद चाहिए। हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहेगी और राम काहेगी। 2013-14 की अगर हम बात करें तो उस वक्त नरेंद्र मोदी का साथ नीतीश कुमार ने भी छोड़ दिया था, एनडीए का साथ नीतीश ने भी छोड़ दिया था, लेकिन तब से लगातार मजबूती से एलजेपी उसके साथ खड़ी थी। लगातार चिराग पासवान अपनी आस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जताते रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ये जो गठजोड़ है एलजेपी बीजेपी का, ये शायद जेडीयू बीजेपी के गठजोड़ से भी ज्यादा लंबा जाए। लेकिन 2020 में दोनों पार्टियों के रिश्तों में खटास आई और खटास की वजह रही जनता दल यूनाइटेड। उस वक्त ऐसा लगा कि शायद बीजेपी जो है जेडीयू या एलजेपी में से किसका चयन करेगी, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू को तरजीह दी। पता था कि अगर बिहार में सत्ता में रहना है तो नीतीश कुमार के साथ रहना होगा। चिराग को उस समय साइडलाइन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान कर रहे थे संजय जायसवाल, तो उन्होंने कहा कि एलजेपी बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद अब जब एलजेपी में क्राइसिस का दौर है तब भी बीजेपी की तरफ से मिला जुला बयान ही आ रहा है। बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, एलजेपी में जो कुछ भी हुआ निश्चित तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी रामविलास पासवान जी का बहुत ही दिल से सम्मान करती है और उनके बाद जिस स्थिति में एलजेपी पहुंची है तो यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है। अब यह तो वहाँ की राजनीति है, देखिए कैसे वहाँ पर पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कैसे सेटल होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एलजेपी के अंदरूनी विषयों पर बयान देना संभव नहीं है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, यही कह सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को गुजरने से 1 वर्ष भी नहीं हुए हैं। उनके सहयोगी ने उनके घर में, बंगले में आग लगा दी है। जेडीयू बीजेपी के साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एनडीए में लोकसभा चुनाव में घूम घूम करके वोट दिलाए, 39 सांसद मिले एनडीए को। आज जिन लोगों ने भी ये साजिश और षड्यंत्र रची है,
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आत्मा कराह रही होगी। अब राम ने ही हनुमान के घरों में आग लगा दी है। ये भी कलयुग में अनर्थ हो रहा है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं मिलेगा। पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है जेडीयू बीजेपी। बीजेपी का साफ कहना है कि ये एलजेपी पार्टी के अंदर का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पूरे बयान पर आप गौर करें तो कहीं भी चिराग पासवान के साथ कोई सहानुभूति भी नहीं दिखाई जाती। इससे पहले जब चिराग के पिता का देहांत हुआ था तब भी चिराग ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी लगातार फोन करके हालचाल पूछ रहे हैं, वो तो मेरे लिए राम की तरह हैं, उनकी तस्वीर मेरे दिल में रहती है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जब बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान की कोई सुध नहीं ले रहा तो क्या समझा जाए कि क्या बीजेपी ने चिराग पासवान से किनारा कर लिया है? क्या वाकई में अब राम राम नहीं रहे और हनुमान हनुमान नहीं रहे? देखना होगा कि आगे चलकर बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर दोनों गुट में से, पारस और चिराग पासवान गुट में से किसके साथ खड़ी होती है। और यह भी देखना होगा कि चिराग पासवान आगे अपने पॉलिटिकल करियर को कहां लेकर जाते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।